तो ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट है खतौनी का, ये 22 नंबर की जो ज़मीन है 1.1100 हेक्टेयर। तो इसी को हम चेक करेंगे कि क्या इतनी 1.1100 हेक्टेयर ये जो सजरा है यानी कि नक्शा है, इसमें ये जो गाटा नंबर 22 है, क्या ये इतना है जितना खतौनी में दर्ज है। तो ये हम कैसे चेक करें, कैसे नापें, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम नापेंगे कि इस ज़मीन की लंबाई कितनी है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो गुनिया है ये पूरा 10 जरीब की होती है। तो इसमें जो बीच बीच में खाने होते हैं वो एक एक जरीब के होते हैं। जैसे मैं अगर गिनूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो इसकी लंबाई कितनी आई, 6 जरीब। तो हम अलग से इसको लिख लेते हैं, ठीक, अलग से इसकी लंबाई को लिख लेते हैं, लंबाई बराबर 6 जरीब। अब अगली लंबाई लिखिए, अगली लंबाई का मतलब इसके ठीक सामने वाली लंबाई। तो इसके ठीक सामने वाली लंबाई को हम जब नापेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 1 2 3 यानी कि 5.3 जरीब। ये 0.3 जो है ना वो कड़ी है, मतलब कि इस गुनिया में ये जो लाइन बड़ी वाली खींची है इसके और ये अगली बड़ी वाली लाइन के बीच में जो 4 छोटी छोटी लाइन हैं उन्हें कड़ी बोलते हैं। और एक एक लाइन 20-20 कड़ी की होती है, तो कुल 5 का अंतर आता है, तो 20 पंचे 100 कड़ी, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में 100 कड़ी यानी कि 1 जरीब। तो इसीलिए लंबाई जो आई वो 5.3, इसका मतलब 5 जरीब और 30 कड़ी। तो अब हम इसको जोड़कर आधा करेंगे, औसत निकालेंगे। तो 6 5 11.3 बटे 2, 2 पंचे 10, शेष बचा 1, 2 छंग 12, फिर इधर आएगा इतना। लंबाई कितनी आई, 5.65 जरीब। ये औसत लंबाई है। अब इसी तरह से औसत चौड़ाई भी निकाल लेंगे। तो औसत चौड़ाई निकालने के लिए पहले नापिए इसको। तो देखिए ये नापिए नीचे वाली लंबाई, यहाँ से यहाँ तक गिनिए 1 2 3 4 5, और फिर आप दिख नहीं रहा होगा सही से, आप जब गिनेंगे इसको रख कर नक्शे पे तो 4 मतलब 4 लाइन और आगे जाएगा, इसका मतलब कि 40 कड़ी। तो इसकी चौड़ाई कितनी लिखेंगे नीचे वाली, 5.4 धन ऊपर वाली चौड़ाई गिनिए 1 2 3 4 5, फिर इसको आप नज़दीक से देखेंगे कड़ी में ले जाएंगे तो 3 पॉइंट और आगे जा रहा है यानी कि 30 कड़ी। तो 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 कड़ी और, तो 4.3, तो 4.3 इसका औसत निकाल लीजिए, 5 4 9.437 बटे 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 4.85 जरीब। तो इसकी लंबाई आई औसतन इतना, चौड़ाई आई औसतन इतना। अब इन दोनों का गुणा कर दें तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आप यही होता है, गुणा कर दो, 5.65 गुणित 4.85। इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 27.4025 वर्ग जरीब, 27.4025 वर्ग जरीब। अब इस जरीब को हम जरीब से डायरेक्ट हेक्टेयर में तो बदल नहीं सकते, तो इस जरीब को हम वर्ग मीटर में बदलेंगे। तो देखो 27.4025 में गुणा करेंगे 404.4142। ये क्या है, 404.4142। देखिए याद कर लीजिए, एक वर्ग जरीब बराबर 404.4142 वर्ग मीटर होता है। एक जरीब बराबर 20.11 मीटर होता है। तो 20.11 का 20.11 में गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एक वर्ग जरीब बराबर 404.4142 वर्ग मीटर। गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 11,081.96, ठीक है, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर।
अब वर्ग मीटर से हम आराम से हेक्टेयर में बदल लेंगे। तो हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10,000 का भाग करेंगे, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो हमारे सामने आया है 11,081.96। जब भाग करेंगे तो ये 0 4 अंक बाएं चला जाएगा, तो 1.1081। अब आगे लिखा है उसको लिखो या न लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, 4 अंक ही तक देखा जाता है। तो अब देखिए हमारी जो खतौनी में 22 नंबर की जो ज़मीन थी वहाँ लिखा था 1.1100 हेक्टेयर, 1.1100 हेक्टेयर। हमारा क्या आया हुआ है 1.1081, मतलब कि लगभग 19 वर्ग मीटर हमारा कम आया है। तो ये ऐसा होता है, जब आप नक्शे में नापेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि नक्शा बहुत छोटा होता है, इसमें जो लाइन ऐसे खींची रहती है वो भी बहुत चौड़ी हो जाती है। तो अगर इस लाइन की बात करें तो ये कभी कभी 20-20 कड़ी के बराबर हो जाती है। तो कभी हम नीचे से खींच लिए तो क्षेत्रफल कम आ जाएगा, ऊपर से खींच लिए तो ज़्यादा आ जाएगा। तो इसको इग्नोर करिए, ठीक है। कुल मिला के क्षेत्रफल आपका सही आया है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो 22 नंबर की ज़मीन है 1.1100, इसको आप नोट करिए, इसका वर्ग मीटर में बदलेंगे तो आएगा, जैसे यहाँ आया हुआ है वैसे ही आपका आ जाएगा 11,100 वर्ग मीटर। फिर आप खेत में जा कर के आराम से जरीब से नाप लीजिए, दोनों बराबर आ जाएगा।